सेठ जी कहते हैं मेरी दुकान में सब कुछ है, सब कुछ है मेरी दुकान में। चौधरी साहब ने 1 रुपया निकाला और निकाल कर कहते हैं सेठ जी 1 रुपये का सब कुछ दे दो, 1 रुपये का सब कुछ दे दो। सेठ बड़े चक्कर में पड़ गया, कोई चीज महंगी है कोई चीज सस्ती है, 1 रुपये में सब कुछ कैसे दे दूं मैं इसको। शाम को घर पर आया, नहीं लग गया, बहुत देर हो गई, विचार कर रहा था कैसे 1 रुपये में सब कुछ दूं। उसने कहा सेठ जी जल्दी करो, सब कुछ दे दो, जल्दी से मुझे जाना है। वो कहने लगे ढूंढता हूं। उसने 1 रुपया और निकाला, दो, जब सब कुछ है तो 1 रुपये का ढूंढू को दे दो। अब और ज्यादा उलझ गया, घर पर आया और शाम को उदास बैठा हुआ था। बेटी ने पूछा पिताजी रोज हंसते खिलते आते थे, आज क्या हो गया, चेहरा आपका उदास क्यों है। कहने की बेटी एक चौधरी साहब आए थे और वो कुछ सामान के लिए पूछ रहे थे क्या क्या मेरी दुकान में है, और 1 रुपया उन्होंने दिया कि सब कुछ दे दो। अब 1 रुपये में सब कुछ कैसे दे दूं। उसने दूसरा रुपया निकाल करके दिया कि 1 रुपये का मैं ढूंढने लगा तो मैं ढूंढू को दे दो। बेटी कहती है ऐसा करो पिताजी, कल दुकान पर मैं जाऊंगी, आप घर पर रहना। वो बेटी दुकान पर जाती है और वो चौधरी साहब आते हैं। पूछा बेटी तुम्हारे पिताजी कहां पर हैं, कि बोलो बोलो क्या काम है। कि मैं कल 2 रुपए दे करके गया था और मुझे 1 रुपये का सब कुछ चाहिए था और 1 रुपये का मुझे ढूंढू चाहिए था, ये तो मैं ही दे देती हूं। उस बेटी ने एक पुड़िया बना करके रखी थी और वो पुड़िया चौधरी साहब को पकड़ा दी कि लो सब कुछ है। चौधरी साहब को संतोष नहीं हुआ कि इतनी सी छोटी सी पुड़िया में सब कुछ कैसे है। उन्होंने उसको खोल करके देखा और खोल करके देखा तो बेटी घर से मिट्टी भर करके लाई थी, मिट्टी। और चौधरी साहब कहते हैं बेटी ये क्या है, ये क्या दे रही हो मेरे को। कि सब कुछ दे रही हूं, ये तो मिट्टी है। तो मैंने कहा, वो कहते हैं और ढूंढू, 1 रुपये की ढूंढ को दे दो। कहने की इसी में ढूंढ ले, इसी में ढूंढ ले। सोना चांदी पीतल लोहा फल फूल अन्न जो कुछ चाहिए, इसी मिट्टी में तुमको सब कुछ प्राप्त होगा। जैसे कि नैष्ठिक जी कह रहे थे, संसार की सारी विद्याएं जो ऋषि ने आर्य समाज का नियम भी लिखा है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ऐसे ही संसार की सारी विद्याएं वेद में हैं, बस उनको जानने वाला, उनके सच्चे स्वरूप को जानने वाला ठीक ठीक वैज्ञानिकों की आवश्यकता है। इसलिए आओ, वेद के बिना सारा संसार आज भटक रहा है, लोग भटक रहे हैं। ज्यादा भूमिका ना बना करके भजन केवल आप सुन लीजिए। बहुत सुंदर नरदेव जी ने भजन को लिखा है। जिस समय गुरु विद्यानंद जी के पास महर्षि स्वामी दयानंद महाराज का हुआ, आप सब आज लोग उनके जीवन से परिचित, ऋषि के जीवन से परिचित हैं। जब दीक्षांत हो रहा है, स्वामी दयानंद जी महाराज एक शेर लौंग लेकर के जाते हैं और पूछा लौंग कौन लेकर के आया है। स्वामी दयानंद महाराज कहते हैं कि लौंग गुरुजी मैं लेकर के आया हूं, मेरे पास और कोई देने के लिए नहीं है। गुरु विद्यानंद कहते हैं क्या लौंग देख करके संतुष्ट होना चाहते हो, मैं तुमसे और कुछ चाहता था कि गुरुजी आज्ञा करो, क्या चाहते हो। कि मुझे आपका सारा संपूर्ण जीवन चाहिए। आज वेद की विद्या नष्ट हो रही है, संसार में अज्ञान अंधकार फैल रहा है। ये प्रतिज्ञा करो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आदित्य ब्रह्मचारी रह करके वेद का प्रचार और प्रसार आप करोगे।
बस वहां से संकल्पित होकर के ऋषि ध्यान जी महाराज वेद के प्रचार में निकलते। जो पीड़ा थी उन्होंने पीड़ा प्रकट की, और क्या क्या पीड़ा उनको थी सुनो ध्यान से आप। कि फैला है जग में वेद बिना रे अंधकार, जग में वेद बिना रे अंधकार, वेद बिना अंधकार, ये वेद बिना अंधकार, फैला है जग में वेद बिना रे अंधकार, फैला है जग में। वेद बिना बन गए नास्तिक, धर्म कर्म ईमान गया, अपूज्य पूजे जाए देश में विद्वानों का मान गया, सादा जीवन विचार ऊंचे सच्चा वह इंसान गया, सकल विश्व को शिक्षा देते उन गुरुओं का ज्ञान गया, करता दूर अभाव देश का वैसे कहाँ धनवान गया, देश धर्म हित प्राण गवाता छत्ती वह बलवान गया, उन कर्मों के बिन मिलता अब वर्णों को अधिकार, फैला है जग में वेद बिना अंधकार, फैला है जग में वेद बिना रे अंधकार। वेद बिना इस भूमंडल का चक्रवर्ती राज गया, कोहिनूर हीरा लगता था वह भारत का ताज गया, गौतम कपिल कणाद पतंजलि का अति शुद्ध समाज गया, गौतम कपिल कणाद पतंजलि का अति शुद्ध समाज गया, यज्ञ हवन और दान कर्म का परोपकारी काज गया, युवक युवतियों में से अब तो बिल्कुल शर्म लिहाज गया, और विलासिता छाई संयम का बिल्कुल डूब जहाज गया, विलासिता छाई संयम का बिल्कुल डूब जहाज, सदाचार के फैशन ने अब कर दी मिट्टी ख्वारी, फैला है जग में वेद बिना अंधकार, फैला है जग में वेद बिना अंधकार, फैला है जग में वेद बिना अंधकार। दो भजन मेरे आपकी एक बस में कौन नहीं आ रहा और ढाक लो। ऋषि ध्यान जी महाराज की जो कल्पना थी कि हमारा देश कैसा बने, उसके लिए भजन प्रस्तुत कर रहा हूं। उनकी क्या अभिलाषा थी, उनकी क्या इच्छाएं थी देश के प्रति, इतने सच्चे देशभक्त भूमिका में लिखते हैं। कहते हैं इस आर्यवर्त के सदृश भूगोल नाम का पत्थर सुना जाता है, पर वह तो झूठ है। ये मेरा देश ही पारसमणि था, जिसे विदेशी लोहे रूप दरिद्र रूप छू करके धनाढ्य बन गई। तो सच्चे देशभक्त वो थे, कैसे देश को वो चाहते थे, कैसे लोग मेरे देश में रहने वाले हों, उसके लिए कवि ने भजन लिखा है। होवे सा मधुमेह देश बनाए, बनाए सा मधुमेह देश बनाए, बनाए सा मधुमेह देश बनाए, काम न जहाँ कुटिलता छल का हो, प्राबल्य न द्वेषा नलिका, काम न जहाँ कुटिलता छल का हो, प्राबल्य न द्वेषा नलिका, हो न सबल
हवन हो, यज्ञादिक स्वाध्याय मनन हो, सद्विचार सादा जीवन हो, सद्विचार सादा जीवन हो। जहां गूंजती हो घर घर में, जहां गूंजती हो घर घर में, पावन वेद ऋचाएं, ऐसा मधुमेह देश बनाए, बनाए ऐसा मधुमेह देश बनाए। जहां सजल उर्वरा धरा हो, दृश्य हरे लख हृदय हरा हो, दृश्य हरे लख हृदय हरा हो, साक पात फल अन्न भरा हो, साक पात फल अन्न भरा हो। अश्वबैल गदयान सुदृढ़ हो, अश्वबैल गदयान सुदृढ़ हो, स्वस्थ दुधारू गायें, ऐसा मधुमेह देश बनाए, बनाए ऐसा मधुमेह देश बनाए, बनाए ऐसा मधुमेह देश बनाए। पुण्यमयी पातक निवारिणी, पुण्यमयी पातक निवारिणी, वीर प्रसूता सदाचारिणी, वीर प्रसूता सदाचारिणी। स्नेहमयी सद्गुण विभूषिता, स्नेहमयी सद्गुण विभूषिता हो, सबला महिलाएं, ऐसा मधुमेह देश बनाए, बनाए ऐसा मधुमेह देश बनाए, बनाए ऐसा मधुमेह देश बनाए। उन्नत जहां कला कौशल हो, वीर साहसी सैनिक दल हो, उन्नत जहां कला कौशल हो, वीर साहसी सैनिक दल हो। सद्विज्ञान, सद्विज्ञान आत्मिक बल हो, सद्विज्ञान आत्मिक बल हो। बनकर शिष्य प्रकाश विदेशी, बनकर शिष्य प्रकाश विदेशी, शिक्षा हित फिर आए, ऐसा मधुमेह देश बनाए, बनाए ऐसा मधुमेह देश बनाए, बनाए ऐसा मधुमेह देश बनाए, बनाए ऐसा मधुमेह देश बनाए। हम न जहां कुटिलता छल का हो, प्राबल न द्वेषा नल का। छल कपट से रहित देश के लोग होने चाहिए। जहां छल कपट होता है वहां समाज, परिवार और राष्ट्र अवनति को प्राप्त होता है। और लोग आज छल कपट करने में इतने माहिर हो गए, इतने होशियार हो गए, अनेकों प्रकार से लोग छल करते हैं। अब ये जो मोबाइल चला है, इस मोबाइल पर भी इतना लोग छल कर रहे हैं, लोगों के खाते को वो उड़ा देते हैं। पता नहीं कहां से ऐसी टेक्नोलॉजी वो लाते हैं, सीखते हैं। इतना छल लोगों के साथ में आज वर्तमान में हो रहा है। और पहले भी लोग छल कपट से रहित, पहले भी थे लोग कुछ हैं जो जब ये टेक्नोलॉजी नहीं आई, पहले लोग कैसे करते थे। एक बार एक व्यक्ति जो है यात्रा गत्ते वाला, टिकट उसने वो खरीदता नहीं था कभी, पुराने टिकट उसके जेब में रहते थे और रेल में बैठ करके यात्रा वो कर रहा। उसके एक मित्र थे, मित्र ने कहा तुम भाई ये पुरानी टिकट से यात्रा करते हो, कभी टीटी आ गया, पकड़े गए तो जेल हो जाएगी। कहने के देखो जेल मुझे होती नहीं होगी, कि चलो मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हारी यात्रा करा देता हूं।
मित्र बैठा है, वो भी बैठा है। चेक करने के लिए टीटी आया। उसने क्या किया पता है? तो चेक करते टीटी आ रहा उसके पास, जब आया तो कहा देखो उसने टिकट तो मेरे पास में थी, मैं लेकर के आया। खिड़की के पास जो दराज थी, थोड़ी दराज में उसको फंसा दिया और उसके सामने निकाल लगा, मैं निकाल रहा हूं, मेरा टिकट उसमें फंस गया है। टिकट निकाल, टिकट तो लिया है, कहां टिकट तो लिया है, फंस गया है। देख करके आगे चला गया वो। मित्र को कहा देखो मेरी यात्रा हो गई नहीं पूरी, कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा छल कर रहा है। उनका यहां तो तुम चलो बच गए, पर स्टेशन से बाहर जाओगे तब जाकर वहां पकड़े जाओ कि मैं वहां भी नहीं पकड़ा जाऊंगा। उसने क्या किया? टिकट को पानी में भिगो लिया और एक लकड़ी लेकर के लकड़ी से टिकट में उसको फंसा लिया लकड़ी में, और ऐसे करके गेट पर जा रहा बाहर निकलने के लिए। टीटी टिकट जो द्वार पर खड़ा है तो इकट्ठे कर रहा है। जब इसका नंबर आए, लकड़ी से पकड़ा हुआ है ऐसे टिकट, और कह रहा लो जल्दी टिकट पर जल्दी से पकड़ो, मुझे जाना है, जल्दी पकड़ो, बाहर अंदर जाना है। कि भाई इतनी जल्दबाजी कैसे कर रहा है, ये क्या है, ऐसे कैसे ला रहा है टिकट को? कि कहले क्या करूं, मैं पेशाब कर रहा था तो टिकट पेशाब में नीचे गिर गया, भीग गया, इसलिए जल्दी से पकड़ो इसको। टीटी वो भी कहने लगे फेंक फेंक उधर फेंक, टिकट तो लिया उधर डाल इसको, मुझे हाथ में लेना चाहता है। ऐसे ऐसे छल करने वालों की देश में कोई कमी उस समय नहीं रही। और जो नए नए साधन अपना रहे लोग, इन नए नए अनेकों साधनों से लोग एक दूसरे के साथ में छल आज व्यक्ति कर रहा, इसे पीछे नहीं। ऋषि चाहते थे कि छल कपट से रहित हमारा जीवन और हमारा व्यवहार होना चाहिए। ये हमारी धरती उर्वरक हमारी धरती होनी चाहिए, परंतु आज इस भूमि की सारी उर्वरा शक्ति को हम नष्ट कर रहे हैं, जान करके नष्ट हम कर रहे हैं। और इसने लिखा है पुण्यमयी पातक निवारणी वीर प्रसूता धर्म धारणी। ये माताएं मेरी कैसी हो, ये वीर संतान को पैदा करने वाली हो, उत्तम संस्कार अपने बच्चों को देने वाली हो। और जब जब माताएं अपने संतान को उत्तम संस्कार देती थी, वीरता के संस्कार देती थी, तो बालक वीर और बहादुर बनते थे। और ये संस्कार माताओं ने देना प्रारंभ अब माताएं नहीं देती, अब तो पता नहीं क्या संस्कार माताएं दे रही हैं, ज्यादा विस्तार में नहीं चाहूंगा। परंतु यदि महाभारत को हम पढ़ेंगे तो महाभारत में शकुंतला ने अपने पुत्र को शिक्षा वो दी थी, और वो उनका पुत्र भरत शेरों से खेलता था, शेरों के शावकों से वो खेलता था। 2-3 पंक्तियां बोल करके मैं विराम दूंगा आचार्य जी। उसका नाम था प्रारंभ में सर्वदमन। वन में रहने वाले बहुत सारे हिंसक प्राणियों को पकड़ करके उनकी पीठ पर बैठ जाता था, और शेरनी के दांतों को, शावकों को पकड़ पकड़ कर उनसे अटखेलियां करता था। कैसी शिक्षा मां उस बालक को दे रही है, लिखा है कि गोद में बिठा कर दे रही लोरी और खुशमन हो रही देख कर के लाल को। गोद में बिठा कर दे रही लोरी खुशमन हो रही देख कर के लाल को। आशा है माँ को सुत तेरी शुभ कामना दे रही चूम कर के गाल को। गोद में बिठा कर दे रही लोरी और खुशमन हो रही देख कर के लाल को। तेरे प्रति जो भी स्तुति कर्तव्य मेरा, तेरे प्रति जो भी स्तुति कर्तव्य मेरा, उसे मैं निभाऊं चाहे गर्दिश में घेरा। उसे मैं निभाऊं चाहे गर्दिश में घेरा। तेरा है कुटिया का माँ, तेरा है कुटिया में माँ का एहसान ऋषि का सुत कंगाल को। गोद में बिठा कर दे रही लोरी और
देखी करके लाल को, आशा है माँ को सुत तेरी, शुभ कामना दे रही चूम करके गाल को, गोद में बिठा कर दे रही गोरी, दुश्मन हो रही देखी करके लाल को, आशा है माँ को सुत तेरी, शुभ कामना दे रही चूम करके गाल को। के लिए वीर बहादुर संतान को माँ जब जन्म देती थी तो माँ का गौरव बढ़ता था। इसलिए आओ हम भी अपने इन आने वाली पीढ़ी को उत्तम संस्कारों से हम उनको परिमार्जित करें, तभी हमारा